Hello students, is I am audible and my video is visible to all. If you face any problem, please mention in comments. I will check it. Okay, so now back to our topic. Our topic for today is trigonometry. आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। हिंदी में हम इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जैसा ही इसके शब्द में है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। इस चैप्टर की नेम में ही हम जान जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। ये सबसे बेसिक चैप्टर है क्लास 10th में, और ये इसी के अगर आप 11th-12th में मैथ लेते हैं तो इसी के आधार पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वर्क करेगी। सो मैं आपको बेसिक्स इसके सिखाने वाला हूँ और आप इसको कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। नया चैप्टर है, बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर वो इसके बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 भाग में। फर्स्ट पोर्शन हमारा ये होगा, सेकंड पोर्शन ये होगा, थर्ड पोर्शन ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट पोर्शन है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मीन्स कोण या एंगल। ओके। मेट्री, मेट्री का मीन्स होता है 2 मीजर। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली क्या सीखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो मीज़र है वही हम सीखेंगे। उनको मीज़र करना है। कैसे मीज़र करना है? हमें एंगल को मीज़र करना है। कैसे? हम साइड से मीज़र कर सकते हैं। ओके। और साइड और एंगल के बीच में रिलेशन ही ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम एक चीज़ इसके बारे में बेसिक जानेंगे। फर्स्ट थिंग इज, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वर्क करती है। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि सबसे राइट एंगल ट्रायंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला। इस साइड को हम हाइपोटोनियस कहते हैं, इस साइड को हम बेस कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइपोटोनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटोनियस सबसे बिगेस्ट साइड होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ये चीज़ हमको याद रखनी है। यह सबसे बिग साइड होती है और 90 डिग्री के जस्ट सामने होती है। आई होप ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होगी। नहीं पता है तो भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना रहता है। इन लोगों का नेम है साइन थीटा, कॉस थीटा। देखिए, थीटा से आप घबराइएगा मत। यहाँ पर हम कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, साइन एक्स भी लिख सकते हैं, साइन वाई भी लिख सकते हैं, कॉस वाई भी लिख सकते हैं। ये बस एक वेरिएबल है। ओके। टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा। स्टूडेंट्स पूछेंगे कि हम इसको साइन ही क्यों नहीं लिख देते, या इसको हम कॉस ही क्यों नहीं लिख देते, टैन ही क्यों नहीं लिख सकते। देखिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, मैट्रिक जो रेशियो है वो हमेशा एंगल के साथ लिखा जाता है। कभी उसको हम खाली नहीं लिख सकते। और एक इसका इंग्लिश में भी मीनिंग है। जैसे कि अगर हम साइन को सिर्फ साइन लिख देंगे तो इसका मतलब होता है अपराध, सिन। इसको हम सिन पढ़ेंगे फिर। इसका मतलब होता है अपराध। छोटी छोटी चीज़ें हैं। कॉट, अगर हम सिर्फ कॉट लिख देंगे तो कॉट का मतलब खाट होता है, जो बैठने के लिए या लेटने के लिए जो खाट होती है, चारपाई, वो होता है कॉट का मतलब। सो इसीलिए हमेशा इसको एंगल के साथ लिखा जाता है। अब हम प्रोसीड करते हैं कि साइन का राइट एंगल ट्रायंगल की इन साइड्स परपेंडिकुलर बेस हाइपोटोनियस से क्या क्या रिलेशंस हैं इन सब के लिए एक फॉर्मूला मार्क किया गया। और ये सब एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, हमारे आपके सोचने से नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट से होता है और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये निकल आया कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनियस के इक्वल है। ओके। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनियस के इक्वल है। कॉस थीटा जो है वो
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, और जो tan थीटा है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। बाद में जब और तीनों का अध्ययन किया गया तो ये पता लगा कि जो कॉट थीटा है वो tan का जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ p अपॉन बी है तो यहाँ b अपॉन पी है। अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 है। ओके, फिर सिमिलरली सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा निकला। उसी तरीके से कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा निकला। सो इन सारी चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बना दी गई। उस शॉर्टकट ट्रिक को हम ऐसा भी कह सकते हैं, फॉर्मूला चार्ट के रूप में ऐसे आप बना लीजिए, और इसको हम ऐसे करके 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 3 भाग में डिवाइड हो गया। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देंगे, साइन, कॉस और tan। हमको अगर ये तीनों पता है तो इन्हीं का जस्ट अपोजिट कर देना, ये तीनों निकल आएंगे। ये देखिए p अपॉन एच रख दिया यहाँ पे इन्होंने, और b अपॉन एच रख दिया, और p अपॉन बी रख दिया। अब आप देखिए p अपॉन बी tan के अगर हम यहाँ कॉट लिख दें तो कॉट का b अपॉन पी। ओके, ये निकल गया सेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। सो ये एक छोटा सा फॉर्मूला चार्ट है जिसको आपको रिमेंबर रखना है। इसको याद करने के भी कई तरीके हैं, मैं उनको लिखूंगा तो नहीं, बट आप समझ लीजिए। जैसे बहुत लोग लिखते हैं कि पाकिस्तान जो है भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान जो है हरा भरा है, और कहते हैं पंडित बालकृष्ण पांडे हर हर बोलें, ऐसे करके लोगों का रहता है शॉर्टकट ट्रिक। आप जैसे भी रिमेंबर कर सकें, बट ये इतना आसान है, PVP HHB आप इतना भी रिमेंबर कर सकते हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको कैसे समझ में आता है। अब इन सब के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे कुछ वैल्यूज हैं। जैसे हम थीटा की जगह पे इफ वी रिप्लेस थीटा विद स्पेसिफिक एंगल, हम स्पेसिफिक एंगल से रिप्लेस करेंगे, सो हमको जो वैल्यूज मिलेंगी उसी के बेसिस पे हमारे आगे काम होंगे। जैसे थीटा की कुछ वैल्यू है, जैसे उन्होंने 0 रख दी, थीटा की वैल्यू उन्होंने 30 रखी, थीटा की वैल्यू उन्होंने 60 रखी, थीटा की वैल्यू उन्होंने 45 भी रखी, और थीटा की वैल्यू उन्होंने 90 रखी। क्लास 10th से लेकर के और 11th के में भी मैक्सिमम जगह पे आपको यही चीज़ें पढ़नी, इन्हीं 5 एंगलों के बारे में। बट जब आप 12th में एंटर करेंगे तो आपको 15 डिग्री का भी पढ़ना है, 18 डिग्री का भी पढ़ना है, 36 डिग्री का भी पढ़ना है। सो ये सब हाई लेवल्स की चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे तो आपको काम देंगी, बट अभी के लिए 10th के सिलेबस के लिए आपको यही पढ़ना है। ओके, इन सब की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड होती है, इरेशनल नंबर में भी होती कभी कभी, यानी रूट में रहती है। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे साइन 18 की वैल्यू है वो आई थिंक √5 -1/4 के इक्वल होती है, और 36 की वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ता है, उससे निकलती है। सो आप दोबारा आते हैं इस पे। सो इन्होंने जब वैल्यू रखी तो विद एक्सपेरिमेंट, देखिए इसमें मैक्सिमम चीज़ें एक्सपेरिमेंट से आई हैं, तो हमको उनको कंठस्थ करना है। उसका कोई बचने का तरीका नहीं है कि कोई शॉर्टकट ट्रिक हो, या आप रिमेंबर करने की शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं उसे रिमेंबर ही करना पड़ेगा, वो कहीं आप तुरंत एग्जाम में बना नहीं सकते। अब कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताई गई है, उसके आधार पे हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 0 डिग्री आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 60 आएगा, एंड देन 90 आएगा। ओके, स्टार्टिंग साइन से ही करनी है हमको। उसके बाद कॉस टैन, हम 3 को निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक, या आपको अगर किसी एक की भी वैल्यू दे रखी है ना, आपको तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कैसे रिलेट करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको अगर साइन की वैल्यू दे दी तो आप जान लीजिएगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस निकालना है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ओके, बट अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया साइन 30 प्लस कॉस 30, तब तो आप कहोगे भैया इसमें तो वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यूज कुछ आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी जो कि एक्सपेरिमेंट से आती है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो वैल्यू आई उसको हम ये
याद करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आप चाहे इसको याद कर लीजिए, चाहे एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट से आपको वो रिमेंबर हो जाएगा। यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड यहाँ 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये मैं साइन के लिए बता रहा हूँ। 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, यहाँ पर 0 को जब करेंगे तो 0 आएगा, इससे आएगा 1/2, इससे आएगा इससे आएगा 1/4, इससे आएगा 1/2, इससे आएगा 3/4 और इससे आएगा 1। इन सारी चीज़ों को रूट में कर दीजिए। अंडर रूट आप जानते होंगे, अंडर रूट जैसे अंडर रूट का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका जब हम रूट लेंगे तो 1 2 3 सेम है तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आ गया 1, इसका भी अंडर रूट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम को मिलेगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो साइन 0 डिग्री की कितनी है, 0। इसकी क्या है, 1 और 4 बराबर 2 गुणे 2, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे 2। देखो ये 1/2 है, 2 को तो हम नहीं तोड़ सकते किसी में, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/√2, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1 पर 2 को नहीं लिख सकते, तो इसके ऊपर रूट बरकरार रहता है। सिमिलरली 3 में भी रूट बरकरार रहेगा और 4 को 2 गुणे 2 करके 2 बाहर निकाल लेंगे, इसमें 1 आ जाएगा। सो इतनी वैल्यू सॉल्व हो गई। अब आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि साइन के बाद भी अभी 5 रिमेनिंग है। ओके, सो साइन आ गया, साइन थीटा 0 पे था 0, उस पे था 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1 साइन 90 की वैल्यू। ओके, जो कॉस थीटा है उसको रिमेंबर करने का मैं एक तरीका बता दूं। वैसे तो वो वैसे लगेगा जैसे मैंने बताया ये सब सॉल्व करके, बट रिमेंबर करने का तरीका है, बीच वाले को फिक्स रखो। ठीक, इन दोनों को यहाँ ले आओ, इन दोनों को यहाँ ले आओ। जैसे ये चीज़ है, इसको हम उठा करके यहाँ फ्लिप कर दें और ये चीज़ जो है वो इधर फ्लिप कर दें, तो 1 जो है वो आगे आ जाएगा, √3/2 उसके बाद आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। से ये सब सेम वैल्यूज़ हैं कॉस थीटा की। और किस किस डिग्री पे आपको तो पता होगा, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। सारे डायमेंशन क्लियर हो गए। आई होप आपको साइन और कॉस की वैल्यू समझ में आ गई। अब टैन की, टैन थीटा देखिए, एक टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना भूल गया, उसको डिस्कस करता हूँ। आप देखिए ये एक्सपेरिमेंट से निकला, एक्सपेरिमेंट से क्या निकला था कि साइन थीटा की वैल्यू ये, कॉस थीटा की ये। आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। सो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो टैन थीटा है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के इक्वल है। ओके, ये सब एक्सपेरिमेंट की चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये सारी चीज़ें मिली, तो आपको थोड़ा सा इनको याद करना पड़ेगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये निकलेगा। सिमिलरली अगर आप कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो आपको कॉट मिलेगा। देखिए अगर ये b/h ऊपर चला जाएगा, p/b नीचे आ जाएगा, s से h कैंसिल हो जाएगा, तो b/p कॉट की वैल्यू बनेगी। ओके, तो ये पॉइंट टू रिमेंबर वाला पॉइंट है। ठीक, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर साइन है। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, 0/1 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि 0 चाहे जिस भी नंबर से डिवाइन मल्टीप्लाई हो जाए पर वो 1 को कभी नहीं काट सकता, पर 1 0 ज़ा 0 होता है, इतना चीज जान लीजिए। ओके, सो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, जो कि आज तक दुनिया में डिफाइन नहीं है। ये एक अनडिटरमाइंड ये वैल्यू होती है, 8 होती है आई थिंक, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ऐसे समथिंग करके कई सारी होती हैं अनडिटरमिनेंट वैल्यू, उसमें एक ये भी होती है। ओके, सो जब हम साइन ऊपर रहेगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहीं से देखिए 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, सेम सेम कटेगा, 1 आ जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा। देखो अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, हमें क्या पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। हो गया काम, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब कॉट की, आप कहोगे भैया एकदम ही तो आसान है। ये देखिए ये 0 है, इसके नीचे 1 है,
इसको जब हम पलट देंगे तो ये बन जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, नॉट डिफाइन, वेरी गुड भैया। ये √1/√3 है, ये √3 बन जाएगा। 1/1 है, ये तो 1 ही रहेगा। √3 है, 1/√3 बन जाएगा। अब यहाँ देखो, नॉट डिफाइन का मतलब 1/0, जब इसको पलट देंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 तो हमेशा 0 के इक्वल होता है। यानी द रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइन, रेसिप्रोकल का मीन्स उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइन इज इक्वल टू 1, ओ 0। ये पॉइंट टू रिमेंबर है, यानी नॉट डिफाइन है यानी 1/0। ओके, सो अब सेक थीटा का भी जस्ट है, कुछ नहीं करना, इसको रिवर्स कर देना। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0। सिमिलरली कॉसेक थीटा का भी है, आप इसको देख लीजिए। 1, ओह सॉरी, ये आ जाएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइन। ओके, ये भी यार नॉट डिफाइन होगा, सॉरी, क्योंकि ये 0/1 है, पलट जाएगा। और 2 √2, 2/√3 और 1। तो ये इतनी सी चीज़ें आपको ये चीज़ रिमेंबर रखनी है। मैं अभी इन सबको साफ साफ भी एक जगह बना दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना। ओके, सो एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। डेफिनेटली ये सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो TR, द एंगल्स आर 0, 30, 45, 60 एंड 90। परफेक्शन की एक ही निशानी है कि आपको अंत तक प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये चार्ट, मैंने इस वीडियो में 2 बार बना दिया, अगर आप घर पे भी 3-4 बार बना लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चार्ट कंठस्थ हो जाएगा। फिर मेरी तरह अगर आपसे भी कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30, आप डायरेक्टली 1/√3 लिखेंगे। कोई कहेगा व्हाट इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90, आप तुरंत कहेंगे नॉट डिफाइन होती है। कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के बाद आएंगी, बट ऐसा नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इससे भी बड़ी बड़ी सीरीज आपको फ्यूचर में याद रखनी है अगर आप मैथ साइंस साइड से पढ़ रहे हैं तो। चाहे वो फिजिक्स हो, ये आपका फिजिक्स में भी साथ नहीं छोड़ेगी। बायो वाले भी चैन की सांस ना लें, आपको वर्क पढ़ना है चैप्टर फिजिक्स में, वहाँ पर कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा सब यूज़ होता है। और इवन फिजिक्स में कई सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर टैन थीटा वगैरह की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ होती है। ACDC आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, उसमें यूज़ होती है। ये वैल्यूज़ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। आप अगर आप साइंस साइड ले रहे हैं 12th में तो आपको ये आना चाहिए, ठीक। सिमिलरली वैल्यू पुट करते हैं, 0, 1/2, √2, 1/√2, ऐसे बनाना है। 1, 1, √2, √2, फिर उसी के बाद √3/2, 1। इसका इधर आ जाएगा 0, इसका इधर आ जाएगा, इसका ऐसे एग्जाम में बनाना है जल्दी जल्दी फटाक से। ऐसे एग्जाम के लिए तो आपको ये कंठस्थ होना चाहिए पूरा। √3, जस्ट इसको फिक्स रखना है, इसको इधर, इसको इधर, इन्फिनिटी, √3, 1/√3, 0। सेक थीटा, इसको जस्ट फ्लिप करना है, 1, 2/√3, नॉट डिफाइन, 2। फिर इसमें नॉट डिफाइन आगे, 2 इधर, 2/√3 इधर, 1 इधर। देखिए ये चार्ट बनाने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट भी नहीं लगा चार्ट आपको बनाने में। अब आइए क्वेश्चंस आपको ऐसे देता है कि व्हाट इज द वैल्यू विल बी ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस tan 45 सेक 60 प्लस। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू उठा के रखनी है। √3/2 कॉस 30, √3/2 tan 50, 1 सेक 60, भरने से जाना, 2 आ गया। ये देखो 3 त्रिक 6, ओह 3 त्रिक 9, और रूट रहेगा तो 1 निकलेगा, नीचे 2, तो 3/4 आ गया, प्लस 2 आ गया। इसको जब हम पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 11/4। देखिए √a इंटू √a, ये होता है √a इंटू a, यहाँ से एक a निकल जाएगा तो a आएगा। आप समझिए, कंफ्यूज नहीं होना।
सो ट्रिग्नोमेट्री का तो पूरा चैप्टर यहीं निपट गया। पी बी बी एच एच बी जान गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपका फॉर्मूला चार्ट, ये आपका वैल्यू चार्ट, दो चीज निपट गई। अब एक और चीज, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को आती है, इसके अतिरिक्त 3 फॉर्मूलेज होते हैं जो कि स्क्वायर में यूज होते हैं जब स्क्वायर होता है। वो एक्सपेरिमेंट्स निकाले गए हैं बट उनकी एक वैल्यू आप याद कर लीजिए, और वो वैल्यूज ऐसी हैं। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ओके, उसके लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट एक नंबर लाइन है जिसमें हम ग्राफ को शो करते हैं, या किसी लाइन का हो गया, किसी पैराबोला का हो गया, हम किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर को ग्राफ पे शो करते हैं। 3 डायमेंशनल भी होता है बट तो उसके लिए आपको एक्स वाई जेड 3 एक्सिस लेने पड़ते हैं, बट आपके सिलेबस में इसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल है। ये रहा एक्स, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, ऑर्डिनेट बोलते हैं, आई थिंक, चेक कर लीजिएगा आप। देखिए ये होता है ओरिजिन, यहाँ पे हर चीज़ ज़ीरो है। अब आपके ये कैसे ज़ीरो है, देखिए इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज पहले देखते हैं। जैसे कोई ग्राफ है, वाई जो है वो उसकी हाइट शो करती है, हाइट, और जो एक्स एक्सिस है वो उसकी डिस्टेंस शो करती है। देखिए एक्स एक्सिस उसकी डिस्टेंस शो करती है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब आप ही सोचिए कि अगर मैं कहूँ कोई भी जो किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो हमेशा एक्स कॉमा वाई पे लिखा जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3,1, ठीक, तो आप कहो एक्स में मुझे 3 जाना है, यहाँ से एक उठा 1 2 3, वो यहाँ है, लेकिन उसकी हाइट कितनी है? हाइट वाई क्या शो करता है? हाइट, हाइट कितनी? 1। सो यहाँ कहीं आएगा, ये आपका हो गया 3,1। ओके, समझिए अगर कोई चीज़ सिर्फ यहाँ लिखा है, आपको बोला कि पॉइंट ए यहाँ है, तो ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है? देखो ए पॉइंट जो है वो सिर्फ हाइट में उठा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है। सो आगे नहीं बढ़ा है, एक भी मिलीमीटर भी नहीं बढ़ा है, तो उसका एक्स क्वाड्रेंट 0 है और उसका वाई क्वाड्रेंट 3। सिर्फ उसके पास हाइट है, उसके पास डिस्टेंस नहीं। ओके, सिमिलरली जैसे इस दुनिया में अच्छाई है, बुराई है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, सिमिलर वे में इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर तरफ नेगेटिव है। -1, -2, -3 और -4, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे है -1, -2, -3। ओके, अब आपको जानना है कि अगर मैं आपको ऐसा दे दूँ -3,1, 3,-1, -1, तो भैया इन सबको कौन से क्वाड्रेंट में अरेंज करना है, पहले लोकेट करना सीखो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो जान ही जाओगे। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। देखिए हमेशा पहले एक्स क्वाड्रेंट देखा जाता है, फिर वाई क्वाड्रेंट देखा जाता है। देखो यहाँ पर ये सब, ये पॉजिटिव है, ये भी इधर भी पॉजिटिव है, अरे ये चीज़ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। इतनी चीज़ें माइंड में रख लेनी, ठीक। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये जो एरिया है ये वाला, पहली बात तो 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 और 4, ठीक। सो जो हमारा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखो ये इन दोनों से बना हुआ है, इन दोनों से बना हुआ है वो। तो सबसे पहले एक्स का साइन क्या है? पॉजिटिव। वाई का साइन क्या है? पॉजिटिव। गुड, फिर आ जाओ इसमें। इसमें देखो एक्स का साइन, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। एक्स का साइन क्या है? नेगेटिव। वाई तो वही है तो वाई का साइन पॉजिटिव है। इसमें देखो एक्स का साइन क्या है? नेगेटिव। इसमें एक्स का साइन क्या है? पॉजिटिव। गुड। इसमें वाई का साइन क्या है? नेगेटिव। इसमें वाई का साइन क्या है? नेगेटिव। अब मैंने आपसे कहा -3,1, -3 यहाँ पे आ गया, 1 ऊंचाई पे आ गया, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है? सेकेंड। गुड। ये आ गया 3
पॉजिटिव, गुड, -1 नीचे आ जाओ, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ये आ गया माइनस माइनस, दोनों में माइनस है, और क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। ओके, 4 क्वाड्रेंट है, चारों ऐसे अरेंज होते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जल्दी से हम चलते हैं और जान जाते हैं कि कौन सा जो ग्राफ है वो कहाँ पे पॉजिटिव होता है। देखिए, इसमें आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितना भी अगर अगर वो फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री तक के एंगल होते हैं, ये होता है 90 से लेकर के 180। जब आप वो रखेंगे, डी आता है, डी, अरे उसको वो बोलते हैं प्रोटेक्टर, या प्रोटेक्टर, जो ऐसे शेप में होता है, डेफिनेटली उसमें आप देखेंगे तो ये 90 से लेके 180 का एरिया होता है, ये 180 से 270 का एरिया होता है, 270 टू 360 का एरिया होता है। सो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और जहाँ साइन पॉजिटिव है वहाँ कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो उसका अपोजिट होता है। सिमिलर वे में यहाँ पर सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, टैन के साथ साथ कॉट भी होगा, अपोजिट है। यहाँ पर सिर्फ कॉस कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि 4 क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। शॉर्टकट है ASTC 1 2 3 4, ASTC 1 1 2 3 ASTC 1 2 3 4। ओके, tan कॉट, ओके, ASTC हो गया। इतनी चीज़ें हम क्लियर कर ली। अब हम आते हैं ब्रेकिंग ऑफ एंगल, कि भैया हमें ये चीज़ तो समझ में आती है कि साइन 90 तक की वैल्यू तो आपने रटा दी, ठीक, एक्सपेरिमेंट से जो भी दिया था आपने रटवा दी, बट अगर मान लो पूछ लिया साइन 135, तो हम कहाँ जाएंगे, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। सो आप कहोगे हाँ भाई बात तो सही है। देखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में बड़े एंगलों को तोड़ने के लिए 2 तरीके बताए गए, कि सबसे पहले आप उसे 90 प्लस करके तोड़ लीजिए, दूसरा है 180 प्लस करके तोड़ लीजिए। ओके, इसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, इसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे कि या तो हम उसे 90 प्लस समथिंग करके तोड़ सकते हैं, या तो 180 प्लस माइनस समथिंग करके हम तोड़ सकते हैं। ओके, अब प्रोसीड करते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। ये साइन 135 है और साइन 90 है। देखो, हमेशा आपको आपके सिलेबस में ऐसे ही एंगल दिए जाएंगे जिनको अगर हम 90 से प्लस माइनस करें या 135 से प्लस माइनस करें, तो वो ऐसे एंगल आ जाए जिनकी वैल्यू आपको रिमेंबर है, यानी वो 0 होगा, या तो 30 होगा, या तो 45 होगा, या तो 60 होगा, या तो 90 होगा। इन सारी चीज़ों से रिलेटेबल मैक्सिमम यही 3 होंगे, 1 2 3 ही होंगे। ये सब तो कम ही मिलते हैं, अदरवाइज आप तुरंत ही वैल्यू निकाल लोगे इन सब चीज़ों की। सो ओके, अब हम प्लस माइनस करने का सिखाते हैं। देखिए, साइन का कॉस होता है, ये हम सबको पता है, कॉस थीटा। साइन थीटा को जब भी हम एंगल में ब्रेक करते हैं तो वो कॉस थीटा में टूटेगा। साइन कॉस आपस में ऐसे रिलेट करते हैं। टैन थीटा जो है वो हमेशा टूटेगा तो कॉट थीटा में टूटेगा, और जो हमारा सेक थीटा है वो हमेशा ब्रेक होगा तो किस में टूटेगा, कॉसेक थीटा में। ये दोनों वाइस वर्सा हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर कॉस टूटेगा तो साइन में, लेकिन ये कब टूटेगा, जब थीटा जो है वो 90 का प्लस माइनस हो। ओके, हमें इन तीनों चीज़ों को रिलेट करके चलना है। ये प्लस कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, प्लस एंगल कैसे ब्रेक होता है। सो अगर एंगल को आप 90 के बेसिस पे तोड़ोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि कभी भी 90 के बेसिस पे मत तोड़िए, पर अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो आप उसको करिए, अदरवाइज इसको 180 के बेसिस पे तोड़िए, क्योंकि उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अगर हम 180 के बेसिस पे तोड़ेंगे कि 180 प्लस माइनस थीटा करके हम तोड़ेंगे, सो वो हमको ज़्यादा फायदा करेगा।
जब 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो हमें चेंज नहीं करना है। जैसे हमें लिखना है साइन 135 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 में से 45 घटाओ तो आ जाएगा। ओके, अब इतना जान लीजिए कि अगर 180, जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर हम लिख दें a 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज a, और उसके बाद थीटा भी हो सकता है, यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट साइन यहाँ लगना हो, साइन क्योंकि इसके इसके हिसाब से डिसाइड होगा ना। जैसे अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, वो ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको दे दिया tan 180 प्लस इसको हम दे सकते हैं 225, देखिए tan 225, ठीक। और एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ साइन, साइन को हम 150 ले रहे हैं। ओके, ये चीज़ आपको देखना है, इसको आपको तोड़ना है एक बार 90 के उसमें और एक बार 180 के उसमें। सबसे पहले 90 के उसमें तोड़ते हैं, आप देखो 90 के हम उसमें तोड़ के देखते हैं, 90 टू 180 देन 270, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे tan 270 माइनस 45, हमने ये लिख दिया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan 270 माइनस थीटा, लेकिन आप देखिए ये 270 के फैक्टर में है, सो इसमें tan थीटा का चेंज होगा, किस चीज़ में चेंज होगा, वो cot थीटा में चेंज होगा। सो वो ये आ जाएगा cot और इधर आ जाएगा 45, cot 45 आ गया, cot 45 आ गया। लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि जो यह इसमें सिंबल लगेगा वो tan के हिसाब से लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे cot 45 है तो cot तो 225 जो है वो यहाँ आता है, इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर सिर्फ tan और cot, tan और क्या नाम है cot पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव नहीं है। सो यहाँ पे जो सिंबल लगेगा वो tan के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे ये तो आप कहोगे tan cot तो समझ गया, अभी देखना साइन वाले में आप समझेंगे पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ओके, अब चलो इससे देखते हैं 180 वाले से। सो ये आ जाएगा tan 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया। 90 से ज़्यादा नहीं है 180 से ना, इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये आ जाएगा tan 45, इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना, tan है, ऊपर भी tan था, इसमें वैल्यू पॉजिटिव होती है 1, तुरंत फटाक से आ गया। अच्छा अब इसमें देखते हैं, आपको इसमें थोड़ा बुरा होगा। यह है साइन 90 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, या तो 90 के फैक्टर में टूटेगा, 270 के फैक्टर में टूटेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको एक ही मेथड बताता, कभी कभी आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें देता है ऐसे करके साइन 90 प्लस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे करके यहाँ लिख देगा वैल्यू, वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू इतना, और इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 90 और प्लस थीटा, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। आ गया ना फटाक से, ये इवेल्युएशन आ गया इसका। मान लो वैल्यू ही ना दे, आपसे सिर्फ यही पूछ ले तो सो इसीलिए इसको याद रखो। देखो ये साइन और ये थीटा है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 90 के में है कॉस 60। अब आप देखो साइन उसमें पॉजिटिव होता है ना, हमने क्या किया था, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव एंड सेक कॉसेक पॉजिटिव। ओके, सेक कॉसेक, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सो ये भी पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/2 आ गई वैल्यू। देखिए आ गई। अच्छा अब इसको सिमिलर वे में तोड़ते हैं, साइन 180 माइनस 30 करके, 180 माइनस 30 साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 30, 1/2 आ गया वैल्यू। 180 वाला इज मच इजियर, 180 वाला बहुत ही आसान है। अब इसके कुछ चार्ट्स हैं, मैं आपको याद दिलवा दे रहा हूँ, याद करा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। वीडियो भी लंबी होती जा रही है बट कोई नहीं, एक ही वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे, आपको फिर दोबारा रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे इस चैप्टर की तरफ घूम के भी देखना है। ओके, हम लोगों ने एंगल पढ़ ली, देखो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, एंगल पढ़ लिया, एंगल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, क्वाड्रेंट पढ़ लिए अच्छे से, ओके, और साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, ओके।
और हम लोगों ने वैल्यूज पढ़ ली, देयर रिलेशन विथ साइड्स पढ़ ली, टीआर के बारे में पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज है वो पढ़ लिया। देखिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। ये एक बहुत ही फेमस चार्ट है जो अगर बुक में ना बनाओ तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में बना लीजिए। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। 1 2 3 4 हमेशा रिमेंबर रखिएगा। डन। देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सो साइन, देखिए ये 90 है, ये 0 है, ये 180, ओके, ये 360, ये 270 है, और ये 360 भी कहते हैं इसको। ठीक, वन कंप्लीट राउंड। ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये हमेशा क्या होगा, साइन थीटा होगा। सिमिलर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। देखिए मैं चाहूँ तो ये सब बना बनाया आपके सामने पेश कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले। ओके, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, 2 मिनट भी नहीं लगने इसको लिखने में। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, और सॉरी देर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा कॉस थीटा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा साइन थीटा, यहाँ पे होगा कॉट थीटा, यहाँ पे होगा टेन थीटा। ओके, सिमिलर सेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 का मल्टीपल है ना, चेंज होगा। और यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो साइन की कोई दिक्कत नहीं। सेक का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। हमें बस यही रिमेंबर रखना है, 90 माइनस थीटा। मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था ना ये, कि कौन किस में चेंज होगा। मैंने बताया था ना कौन किस में चेंज होगा। ये देखिए इस पेज में मैंने बताया था, साइन कॉसेक में चेंज होगा, टेन इसमें होगा। अगर मल्टीपल किसका हो, 90 का और 270 के मल्टीपल में हमेशा चेंज होंगे। ओके, फिर आ जाइए 180। अगर यहाँ पे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक, साइन 90 प्लस थीटा लिखा है, सो वो माइनस का, ओ यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, सो कॉस थीटा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ लिखा है क्या, कॉस 90 प्लस थीटा, सो ये चेंज होगा, कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। और कॉस यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। ठीक, टेन, टेन का भी सिंपल फंडा है, यहाँ पे टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, और कॉट थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव, कॉट 90 प्लस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा, और कॉट नेगेटिव तो नेगेटिव। कॉट के हिसाब से लगेगा सिंबल हमेशा, मतलब इधर वाले के हिसाब से सिंबल लगेगा। जैसे आप कहो यहाँ तो साइन थीटा है, साइन यहाँ पॉजिटिव है, नहीं, यहाँ पे साइन, अगर यहाँ पे साइन था तो कॉस पॉजिटिव हो गया, मतलब सिंबल हमेशा इधर के अकॉर्डिंग लगेगा, यही चीज ध्यान रखना। सेक 90 प्लस थीटा, सीधी सी बात है, कॉसेक थीटा लगेगा, लेकिन यहाँ पे सेक भी नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव। कॉसेक यहाँ पॉजिटिव है तो इसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और सेक थीटा आएगा। डन। अगर हम ये सब 180 के बेसिस पे करेंगे तो वो अलग डायरेक्शन में आएगा। जैसे कि अब साइन 180 माइनस थीटा, तो इसका तो 180 माइनस थीटा का सीधा आएगा थीटा साइन थीटा, इसमें चेंज नहीं करना। और साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अदरवाइज यहाँ पर कॉस का हो जाएगा 180 माइनस थीटा का कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ नेगेटिव है तो कॉस माइनस कॉस थीटा। ओके, सिमिलर वे में सेक, सेक नहीं टेन ले लेते हैं तीनों, ताकि तीनों दूर हो जाए मिसकॉन्सेप्शन। सीधा टेन नेगेटिव टेन थीटा, ये हो गया। अब आप इधर आ जाइए, सिमिलर वे में ये 270 माइनस करके लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आप कर देंगे 270 माइनस थीटा, ठीक, 270 का माइनस करके थीटा इस एंगल में आ गए, तो ये क्या होगा, ये माइनस का कॉस थीटा होगा, क्योंकि 270 चेंज होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉजिटिव होंगे, वो होंगे टैन और कॉट। सो अगर हम यहाँ लिख देंगे टैन 270 माइनस थीटा, तो आप यही कहना यहाँ पॉजिटिव होगा और टैन का उल्टा कॉट होगा और थीटा लग जाएगा। डन। सिमिलर वे में अगर हम बात करें, साइन 180 प्लस थीटा आएगा इसमें। ओके, 180 से ज़्यादा आएगा तभी इसमें आएगा 180 प्लस थीटा, सो वो हमेशा साइन थीटा होगा, क्योंकि 180 के अप्रॉक्स में है तो सीधा थीटा लग जाएगा, तो और यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। और सिमिलर वे में अगर आ जाएगा कॉसेक 180 प्लस थीटा, सिमिलर माइनस कॉसेक थीटा। तो मैं प्रिफर करूंगा
या आपको एडवाइस भी यही दूंगा, सजेस्ट भी यही करूंगा कि 180 के में ही तोड़ें, अदरवाइज थोड़ी सी कंफ्यूजन साइन को लेकर रहेगी, अदरवाइज ये भी ओके इफ यू आर कंफर्टेबल। एक चीज यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कॉसेक 360 माइनस करके, ये सब तो आप कर ही लोगे, 180 का मल्टीपल है, भना भन काम होगा। 180 का है, देखिए ये इस लाइन के अप्रॉक्स में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज करने पड़ते, इस लाइन के में चेंज करने पड़ते हैं। इसमें एक्स एक्सिस के में चेंज नहीं करते, मतलब चेंज नहीं करते किसमें, अगर 180 का और 360 का मल्टीपल हो, और वाई एक्सिस में चेंज करते हैं। देखिए वीडियो में कंफ्यूजन जनरेट हो सकती है आपको पढ़ते समय, तो बार बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, दूर हो जाएगी। कोई भी टॉपिक एक बार में क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, वो आपकी प्रैक्टिस होती है जो कि उसमें बार बार काम करे। देखो कॉस क्या नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ए एस टी सी, सी का मतलब कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव है, टन यानी नेगेटिव होगा कितना, कॉसेक थीटा। ये तो सही है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में दे देता है कि कॉस -60 की वैल्यू बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या चल रहा है। देखो यहाँ से 0 1 2 3 से लेकर 90 तक चल रहा है, तो -60 का मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉस का 60। डन, इसमें सिंबल नहीं चेंज करना है, क्योंकि यहाँ 90 प्लस माइनस नहीं लिखा है, सिर्फ 60 लिखा है। डन, कुछ नहीं करना, पहले आप माइनस बाहर निकाल देना, उसके बाद तो आप तुरंत ही सॉल्व कर लोगे, है ना। मान लो आपको दे दिया साइन एक -135, तो पहले आप देखो -135 कहाँ जा रहा है, 90 -90 और -45, यानी कहीं इधर के करीब जा रहा है। ये रहा 0 to 90, 90 से 45, यानी ये रहा -135। डन, तो आप क्या करोगे, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लो, अब क्या आ जाएगा साइन 135। इसको तो आप भन्ने से सॉल्व कर लोगे, चाहे 90 प्लस करके करो चाहे 90 करो, 180 माइनस का 45, भैया यहाँ 180 लिखा है और माइनस का ओ 180 लिखा है और माइनस का 45। अब इसकी हमें वैल्यू देखनी, 180 माइनस का 45 में साइन 45, यहाँ की वैल्यू आ गई माइनस का साइन 45 माइनस का 1/√2, ऐसे वैल्यू आएगी। देन सिमिलर वे में, यानी यहाँ पर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा, अगर साइन माइनस थीटा है तो वो माइनस के साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक, तो यही चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। ये चार्ट मैंने ऐसे बनवा दिया है, आप इसको जब नीट एंड क्लीन रूप से बनाना, जैसे मैंने यहाँ साइन 10 का बताया, आप पूरे 6 के 6 लिखना, 6 6 12 6, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 ये हो गया, और 36 में 6 जोड़ के 42 फॉर्मूले इसी के बन जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, और ये आपकी वैल्यूज़ हैं, मैं हर एक चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे स्टार्ट की गई। सबसे पहले आपका ये पेज था, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें समझी, फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़े और वो कैसे कैसे रिलेट करते हैं ये सीखा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सबकी वैल्यूज़ क्या होती है, हमने कुछ फॉर्मूलेज ट्राई किए, नॉट डिफाइन और ज़ीरो में क्या फ़र्क है, ये चीज़ हमने देखा, रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर हमने सिमिलर वे में प्रोसीड किया, वहाँ पर हमने पढ़ा कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट के माध्यम से हम आगे बढ़े। क्वाड्रेंट में हमने कोऑर्डिनेट को लोकेट किया, एक्स को डिस्टेंस और वाई को हाइट कहते हैं, ये सारी चीज़ें देखी। ब्रेकिंग ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट लेकर आए, इसके बाद ब्रेकिंग ऑफ एंगल से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड किए, और आगे प्रोसीड करने के बाद हम लोगों ने देखा कि 90 के बेसिस पे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, और 180 के बेसिस पे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स देख लिए। उसके बाद हमने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें बारी बारी करके सॉल्व करी। ये देखिए ये रहा चार्ट, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें बारी बारी सॉल्व करी, जिसके अंदर हमने डिटेल्ड रूप से पढ़ा 180 360 कैसे कैसे होगा। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई और ये आपके पाठ्यक्रम में आपको साथ देंगी। इसके अतिरिक्त 3 फॉर्मूलेज और हैं, आप जल्दबाजी में ना रहिए, तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जब अभी तक हमने पढ़ा जिसकी पावर जो थी, जिसकी डिग्री थी ट्रिग्नोमेट्री की जो डिग्री थी, यानी हाईएस्ट पावर 1 थी, यानी कहीं साइन थीटा लिखा है कहीं कॉस थीटा लिखा है, यानी एक ही लिखा है। जब डिग्री 2 हो जाती है तो वो ऐसे लिखा रहता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये कुछ डिफरेंट नहीं है,
ये सारी चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट से ही निकाली गई। सो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, डन। ये है ए, ये है बी, ये है सी, डन। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 1 2 3, तीन चीज़ें को सेम मैनर में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम लोगों को पाइथागोरस सर ने, पाइथागोरस की जो थ्योरम थी, उन्होंने हमको ये प्रूव करके बताया था कि सर जो हाइपोटेन्यूस होती है ना, इसका जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने कहा ओके भाई, तुमने कहा मान ले रहे हैं, मान लिया हम लोगों ने और प्रूफ किया, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है वो भूखा प्यासा है और जो हिंदुस्तान है वो हरा भरा है। मैंने क्या कहा था, आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, डन। आपको तो ये सारी चीज़ें पता है, ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। ये देखिए, ये एक्सप्लेन किए मैंने, ये सारी चीज़ें समझाई हैं, आप वीडियो में भी पीछे जाके देख सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट से आई थी, डन। सो देखो, एक काम करो, इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो एक बार। क्या करना है, तीन कंडीशन है, एच है, पी है, बी है। एक बार डिवाइड करो किससे, एच स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करो पी स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करो बी स्क्वायर से। जब पहले हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर डिवाइड होगा तो कट जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसमें आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देखो इसका ये है यार, कंफ्यूज मत होना, ठीक। इज इक्वल टू पी का पी कट गया भाई, 1 बचा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। मैं आपको रटने के लिए नहीं मजबूर करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद तो रटना है ही यार। बहुत चीज़ें अभी रटनी पड़ेगी, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पे ही नहीं बेस होती हैं। पी अपॉन पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बना गया। अब फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर होता है ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। पावर्स जो है वो यूनाइट हो जाती हैं। ओके, सिमिलर वे में यहाँ भी यूनाइट होंगी, यहाँ भी यूनाइट होगी, यहाँ भी यूनाइट होगी। सो हम लेके आते हैं फर्स्ट वाला जो है, उसको हम सॉल्व करते हैं। 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। 2 एंड 3, 1 को ले आते हैं इक्वेशन को। 1 इक्वेशन में क्या होगा, एक बराबर पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अरे भैया, ये कुछ देखा देखा लग रहा है, पी अपॉन एच, अरे बी अपॉन एच भी कुछ देखा देखा लग रहा है, क्या होता है। फॉर्मूला शीट उठाओ, पी अपॉन एच किसके इक्वल है, साइन थीटा के। वेरी गुड, ये 1 का 1 है, इसके अंदर आ गया साइन थीटा और ये ऊपर स्क्वायर लगा है, कोई नहीं। इसके अंदर भैया बी अपॉन एच तो कॉस थीटा के इक्वल है, गुड। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला नंबर 1, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है, P1, डन। एक चीज यहां आ गई। अब इक्वेशन सेकंड को लाओ, ये क्या है इक्वेशन सेकंड, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला बताया ना, इस फॉर्मूले के बेसिस पे इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, गुड। भैया एच बाई पी किसके इक्वल होता है, फॉर्मूले में देखो एच बाई पी, भैया ये तो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, गुड गुड गुड, बहुत सही। यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बी अपॉन पी किसके इक्वल होता है भैया, ये तो कॉट थीटा के इक्वल होता है, गुड, कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत लोग कॉट को इधर ले आते हैं, सो ये इसका एक रूप ये भी आ जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेरी गुड। थर्ड वाला सिमिलर रूप में है, उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसके अतिरिक्त एक शॉर्टकट ट्रिक और बता दे रहा हूँ, भूलने तो नहीं दूंगा आपके माइंड से कभी ऐसी चीजें। ओके, कैसे, दिस इज अ हेक्सागन। ओके, यहाँ पर 3 सी वाले रख दीजिए। देखिए पहले कॉस आता है, कॉस थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, यहाँ पे फिर आएगा कोसेक थीटा, 3 सी इधर रख दिए गए। इसके सामने आएगा साइन, इसके सामने आएगा टेन, इसके सामने आएगा कॉट, ओह कॉट नहीं सॉरी, सेक। देखिए ये जो एक दूसरे के सामने है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये हेक्सागन में अगर हम अरेंज कर देंगे तो कई चीजें समझ में आ जाएंगी।
फर्स्ट थिंग, जो जिसके सामने वो इसका अपोजिट है। साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट। ओके, और जो चीजें आपस में एक दूसरे के सामने हैं, जैसे साइन के सामने क्या है, कॉस है, अपोजिट में, अब देखो यहां लिख दे रहा हूं, अपोजिट में है तो क्या है, उल्टा है या रेसिप्रोकल है।